चैनल प्रैक्टिस 12.2 है और 12.2 का 10th क्वेश्चन है। इन फिगर ओ पी ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर का साइन है उल्टा टी जो है, और ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये याद रखिए ये पॉइंट कि ये 90 डिग्री का होता है परपेंडिकुलर। ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये ए बी लाइन है और उस पर आपका ये ओ पी परपेंडिकुलर है। एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर है ए सी पर। प्रूव दैट ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ सी ए बी। सी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है ए, और जब बाइसेक्ट करता है जब आपके इक्वल एंगल्स बनते हैं तब हम कहते हैं इसको कि बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें प्रूफ करना है। ये इसके प्रूफ करने के लिए सिंपल ये हम बताएंगे कि ए बी पे आपका परपेंडिकुलर है ओ पी और ए सी पर आपका परपेंडिकुलर है ओ क्यू। इसको कॉन्ग्रेंस रूल के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे कि ये आपका कॉन्ग्रेंस है। ये दो ट्राइंगल हैं ए ओ आपका पी और ए ओ क्यू। ए बी पर ये आपका जो पी है 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ए सी पर आपका क्यू का जो है वो 90 डिग्री है, और ये आपके जो एंगल हैं ए ओ पी और ए ओ क्यू ये आपका इक्वल एंगल है। और जब इक्वल एंगल आपका प्रूव हो जाएगा मीन्स कि ये आपका ए ओ है जो वो बाइसेक्ट कर रहा है आपका एंगल सी ए बी को। फर्स्ट जो गिवन है वो लिखेंगे आपका कि राइट एंगल है ए पी क्यू राइट एंगल एट पी और ओ पी इज परपेंडिकुलर ए बी, जो आपको गिवन है कि परपेंडिकुलर है और ये आपका राइट एंगल है, और एंगल ए पी ओ इक्वल आपका 90 डिग्री है। ये आपका 90 डिग्री है, बीच का एंगल पी आपका 90 है। और अब आप एक ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ए क्यू ओ लेंगे। ये वाला आप ट्राइंगल लेंगे फर्स्ट, और इसमें आप राइट एंगल आपका एट क्यू, आपका क्यू पर आपका राइट एंगल है 90 डिग्री है, और ओ क्यू आपका परपेंडिकुलर है ए सी पर, और आपका जो एंगल है वो आप 90 है। नेक्स्ट अब दोनों आप ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ए पी ओ और ट्राइंगल ए क्यू ओ। ए ओ आपका कॉमन है, 3 हमें चीज़ें निकालनी है, और एक आप 90 डिग्री का निकाल दीजिएगा कि ये 90 डिग्री का है, और ए ओ आपका दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, बीच में आ रहा है। ये ए ओ ये आप इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये आपका कॉमन आ जाता है। फर्स्ट आपका ए ओ कॉमन आ गया। नेक्स्ट आपका 90 डिग्री आ गया कि ये आपके 90 डिग्री के हैं। 3 निकालना होता है हमें रूल के लिए, आपका कॉन्ग्रेंस रूल के लिए 2 हो गए आपके। थर्ड के लिए आप ये जो आपके जो पॉइंट है ए क्यू और ए पी, ये आपकी लाइंस जो हैं ये आपका इक्वल है, और ये इक्वल इसलिए रीज़न आप लिखेंगे जो ओ पॉइंट है उसका वो आपका सेम पॉइंट है, परपेंडिकुलर है ऑन से एट सेम पॉइंट ओ पर। तो ओ से आपका ये परपेंडिकुलर बन रहा है, इसलिए आपका ए पी आपका और ए क्यू आपका इक्वल है, और ये आपकी 2 साइड और एक एंगल हो जाता है, और ऐसे इस रूल से ये आपका कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल आ जाते हैं। ये आपका दोनों जो ट्राइंगल है बाय ऐसे एस कॉन्ग्रेंस रूल से आपका कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं, और ये आपसे एंगल पूछा है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल क्यू ए ओ और एंगल बी ए ओ, ये 2 एंगल्स इक्वल हैं, और इक्वल से ये प्रूव होता है कि ये आपका जो ए ओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट आपके एंगल इक्वल है इसका प्रूफ है, और ये बाय आप सी पी सी टी कर दीजिएगा। सी पी सी टी आपका है कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, मीन्स अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो उसका कोई भी जो पार्ट है वो भी आपका इक्वल आएगा। 11 in the shown figure PA perpendicular AB and OB perpendicular AB, further AP equal BQ, prove that midpoint of AB and PQ, आपका जो मिड पॉइंट है वो आपका AB और PQ, आपका जो मिड पॉइंट है वो प्रूफ करना है।
तो ये आपका परपेंडिकुलर आप जो गिवन है वो लिख लीजिए। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरह क्वेश्चन जो है मैथ्स रटा नहीं जाता है, और मैं हमेशा यही कहती हूँ। और एक मेथड नहीं होता है, कई मेथड होता है, आप किसी भी तरह इसको प्रूफ कर सकते हैं। आपका स्टेटमेंट राइट होना चाहिए। जो गिवन है वो लिख लीजिए। ये आपका ए बी आपका और पी क्यू ये आपको प्रूफ करना है मिड पॉइंट पर, और ये आपका परपेंडिकुलर गिवन है। ए पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, देयरफॉर ए पी एंड बी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपका पैरेलल्स है दोनों लाइन, और जब पैरेलल्स होती है तो आपका ऑल्टरनेट एंगल निकलता है, और ये एंगल पी और ये आपका बी आपका ऑल्टरनेट एंगल है। नेक्स्ट आपका आप ट्राइंगल ले लीजिए। एक ट्राइंगल आपका और दूसरा ट्राइंगल आपका ये है ट्राइंगल ए ओ पी एंड बी ओ क्यू में। तो एंगल आपका पी ए क्यू आपका इक्वल है क्यू बी सी। ये आपका 90 डिग्री, दोनों आपका 90 डिग्री का है, ये आपको गिवन में दे रखा है। एंगल ए और एंगल आपका बी, बीच वाला आपका एंगल होता है। और नेक्स्ट जो है एंगल ए पी ओ और इक्वल एंगल बी क्यू ओ। पी और आपका क्यू ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। ऑल्टरनेट एंगल क्योंकि ये आपकी लाइंस ऊपर पहले ही बता दिया है कि ये आपके पैरेलल है, और पैरेलल में आपके ये आपका ऑल्टरनेट एंगल है। ए पी एंड बी क्यू आपको गिवन में दे रखा है, और ये आपका कॉन्ग्रेंस आ जाता है बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। ए ओ और आपका बी ओ बी आपका इक्वल है, ये आपका मिड पॉइंट है। और ये नेक्स्ट है पी ओ और ओ क्यू आपका ये भी इक्वल है। बाय सी पी सी टी कर लीजिएगा, मैंने यहाँ सी पी सी टी नहीं लिखा है, और आप लिख लीजिएगा। और इससे आपका प्रूफ हो जाता है कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी और पी क्यू। ये भी आप कर सकते हैं, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लीजिए। आप वो मैंने कहा ना कि आप इसमें से और भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने लिखा है वैसे निकालें। इसमें आप देखिए ये आपका अपोजिट एंगल्स बनते हैं ए ओ पी और आपका बी ओ क्यू। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल निकल सकता है। ये भी आप ले सकते हैं, ये दो एंगल हो जाएंगे और एक साइड हो जाएगी आपका। और ये आपका ए एस ए से भी आपका प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कांग्रेस कर लीजिएगा, बाकी ये आप सी पी सी टी कर दीजिए, इससे ये आपका प्रूव हो जाएगा कि ये आपका मिड पॉइंट है। ये लास्ट क्वेश्चन है 12.2 का, और उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश है। और मैं 13 स्टार्ट करूँगी और 14 में आपको करा चुकी हूँ, तो आपका इस मंथ में फिनिश हो जाएगा। और ये 12th क्वेश्चन है एल एम आर टू पैरेलल लाइंस intersect by another pair of parallel lines PQ as shown in the figure। आपको शो करना है कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी डी ए के। जो आपको गिवन है वो आप लिख लीजिए। एल एम और पी क्यू आपकी टू लाइंस आपको पैरेलल हैं, और आपका जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो ए बी सी डी है। ये आपका जो इंटरसेक्ट दोनों पैरेलल लाइंस कर रही हैं, ये ए है, बी है, और आपका ए बी सी और ये डी है। प्रूफ करना है आपको कि ये कॉन्ग्रेंस है, और कॉन्ग्रेंस में जब लाइन पैरेलल होती है तो आप ऑल्टरनेट एंगल बता दीजिए। उससे आपका एक आपका कॉमन आ जाएगा ए सी, और टू ऑल्टरनेट एंगल बता दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। ये आप ट्राइंगल ले लीजिए, और इसमें आपका ऑल्टरनेट एंगल बताना है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में आपका ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। प्रूफ के लिए आप ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए। ये दो ट्राइंगल है, और एंगल बी ए सी और एंगल डी सी ए। एंगल ए बी ए सी, बी एंगल के लिए आपका एक एंगल बी ए सी ये वाला एंगल बन रहा है, तो अनदर आपका डी सी ए बनेगा, और ये वाला बनता है। ये एक आपका ऑल्टरनेट एंगल हो गया। ए सी आपका कॉमन आ जाता है। और नेक्स्ट भी आप ऑल्टरनेट एंगल ले लीजिए बी सी ए
ये वाला ले लीजिए, और DAC ये वाला, ये आप ले लीजिए। ये ऑल्टरनेट, दो ऑल्टरनेट एंगल हो गए और एक आपका साइड हो गया, और उससे आपका ये आपका कॉन्ग्रेंस हो जाता है बाय ASA कॉन्ग्रेंस रूल से।